हेलो एंड वेलकम टू इजी इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो में हम करेंगे, इससे पहले वाली वीडियो में हमने वैल्यू एडेड मेथड के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। इस वीडियो में हम प्रिकॉशंस करेंगे वैल्यू एडेड मेथड की। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यू एडेड मेथड यानी प्रोडक्शन मेथड जो हमने फर्स्ट मेथड किया था, उसके कुछ प्रिकॉशंस हैं, यानी कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। किन किन चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे और किन चीज़ों को हम एक्सक्लूड करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वो हम यहाँ पे करेंगे। सो देयर फर्स्ट पॉइंट इज सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज के अमाउंट को उसके अंदर शामिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम सेल किए गए थे या फर्स्ट टाइम परचेज किए गए थे तो एज अ फाइनल गुड इनकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया गया था। तो अब सेकेंड टाइम एज अ सेकेंड हैंड गुड जब इनकी सेल परचेज की जाएगी तो अगेन इनकी वैल्यू को नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसे सेल एंड परचेज में कुछ ब्रोकर्स को ब्रोकरेज मिलता है या कमीशन एजेंट को कमीशन मिलता है, तो ये उनकी सर्विस के बदले उनको जो इनकम मिल रही है यानी अर्न इनकम है, उनकी ये अर्न इनकम है और ऐसी अर्न इनकम को नेशनल इनकम में शामिल किया जाएगा। तो किसी भी तरह की ब्रोकरेज हो, किसी भी तरह का कमीशन हो फॉर सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड, उसको हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। लेकिन सेकेंड हैंड गुड की वैल्यू को ड्यूरिंग सेल एंड परचेज उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट आता है ओनली प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड नॉट द इंटरमीडिएट गुड्स। अभी इससे पहले हमने जब न्यूमेरिकल्स किए थे तो आपको बताया गया था कि इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं और रॉ मटेरियल की वैल्यू फाइनल गुड की वैल्यू के अंदर ऑलरेडी शामिल होती है। तो जब ये ऑलरेडी फाइनल गुड की वैल्यू के अंदर शामिल है और हम फाइनल गुड की वैल्यू को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, तो हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट आता है हाउस होल्ड सर्विसेज विदाउट इनकम शुड नॉट बी इंक्लूडेड। अब हाउस होल्ड सर्विसेज होती हैं, लाइक हाउस वाइफ्स हैं, वो घर का काम कर रही हैं, विदाउट इनकम वो घर का काम करती हैं, उन्हें कोई इनकम प्रोवाइड नहीं की जाती इसके बदले में। या कोई टीचर है, वो अपने ही बच्चों को घर पे पढ़ा रहा है विदाउट एनी फ़ी, तो ये हाउस होल्ड सर्विसेज हैं, विदाउट इनकम है और इनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। फोर्थ है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी इंक्लूडेड। अब कुछ गुड्स हैं जो टोटल प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन में से कुछ प्रोडक्शन जो होता है वो सेल्फ कंजम्पशन के पर्पस के लिए रख लिया जाता है और बाकी मार्केट में बेच दिया जाता है। तो सेल्फ कंजम्पशन पर्पस के लिए जो हमने गुड अपने पास रखे थे वो भी प्रोडक्शन के अंदर शामिल होते हैं, इसलिए ऐसे सेल्फ कंज्यूम्ड गुड्स को भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स कैपिटल शुड बी इंक्लूडेड। ओन अकाउंट कैपिटल प्रोडक्शन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है? लाइक कंस्ट्रक्शन होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, तो ये फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होती है, फिक्स कैपिटल प्रोडक्शन होती है। तो ऐसी कंस्ट्रक्शन वर्क को, ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, इनको भी इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। और लास्ट हमारा आता है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज शुड बी इंक्लूडेड। इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है? लाइक हम अपने ही मकान में रह रहे हैं, हम रेंट वाले मकान में नहीं रह रहे हैं और हम अपने ही मकान में रह रहे हैं, इसलिए हम किसी को रेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो रेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ इम्प्यूटेड रेंट। यानी कि हम अपनी ही सर्विसेज अपने ही फैक्टर को यूज़ कर रहे हैं और उसके बदले में किसी प्रकार का कोई भी रेंट किसी को नहीं दे रहे हैं, तो वो इम्प्यूटेड रेंट है, छुपा हुआ रेंट है। तो उसकी कैलकुलेशन, हम उसका एस्टिमेशन कर सकते हैं, हम उसका अनुमान लगा सकते हैं और ऐसे रेंट को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे वैल्यू एडेड मेथड में, इनका ध्यान रखना है, क्योंकि अभी क्वेश्चंस ऐसे थ्योरी के भी आ जाते हैं जिसके अंदर पूछा जाता है कि वैल्यू एडेड मेथड में इन चीज़ों को शामिल किया जाएगा नेशनल इनकम में या नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे डबल काउंटिंग प्रॉब्लम, जो हमने यहाँ पे किया था कि फाइनल गुड्स को हम इंक्लूड करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं करेंगे? ऐसी स्थिति में डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या है उसको नेक्स्ट अब हम करेंगे।
तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है, एक गुड को जो प्रोड्यूस किया गया है इकोनॉमी के अंदर, उसकी वैल्यू को एक ही बार काउंट करना चाहिए जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर नेशनल इनकम कैलकुलेशन के वक्त अगर हम एक गुड की वैल्यू को एक से ज़्यादा बार काउंट कर लेते हैं, इसी को हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फार्मर है, उसने वीट प्रोड्यूस किया और 2000 रुपीज़ उस वीट के लगाए उसने, उसमें वीट में 2000 रुपीज़ का ऐड किया और उस 2000 रुपीज़ में उसको फ्लोर मिल को बेच दिया। फ्लोर मिल ने उसको फ्लोर में कन्वर्ट किया और उसमें 2000 में 1000 रुपीज़ अपने ऐड किए और 3000 रुपीज़ में उसको बेकर को बेच दिया। बेकर ने उसका ब्रेड बनाया, ब्रेड में कन्वर्ट किया और 1500 इस 3000 में ऐड किया और 4500 का रिटेलर को बेच दिया। अब रिटेलर ने फाइनल कंज्यूमर को बेचा, 4500 में उसने 1500 ऐड किए वैल्यू और 6000 रुपीज़ में उसने कंज्यूमर को बेच दिया। तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर हम देखते हैं, हर एक लेवल पे जो आउटपुट किया गया है उसकी टोटल वैल्यू अगर हम काउंट करते हैं तो 2000 प्लस 3000 प्लस 4500 प्लस 6000, तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट आती है 15500। लेकिन अगर हम ये 15500 देखते हैं तो इस 15500 में ये 2000 यहाँ भी शामिल हो रहा है, फ्लोर मिल के अमाउंट में भी शामिल हो रहा है, बेकर के अमाउंट में भी शामिल हो रहा है और रिटेलर के अमाउंट में भी शामिल हो रहा है। इसका मतलब ये 2000 4 टाइम्स यहाँ पर ऐड हो रहा है। इसी तरह से ये 3000 अमाउंट यहाँ पे बेकर ने फ्लोर मिल वाला भी यूज़ कर रहा है, बेकर ने भी अपने वैल्यू में ऐड किया हुआ है और रिटेलर ने भी ऐड किया हुआ है। तो इस तरह से 3000 3 टाइम्स यहाँ पे ऐड हो रहा है, 4500 यहाँ पे 2 बार ऐड हो रहा है। तो इस तरह से एक ही गुड को कई बार यहाँ पर ऐड किया गया है और जो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट आ रहा है वो 15500 आ रहा है। जबकि इस 15500 में ये 2000 4 बार, 3000 3 बार, 4500 2 बार, इस तरह से ये इसके अंदर ऐड किया गया है। तो ये जो है ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है। लेकिन इस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से को अवॉइड करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड में क्या होता है कि ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड इज काउंटेड। फाइनल गुड की वैल्यू को ही यहाँ पे काउंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यूज़ को यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता। तो जो फाइनल गुड यहाँ पर इस एग्जांपल में फाइनल गुड की वैल्यू कौन सी है, फाइनल गुड है वो वाला गुड जो रिटेलर ने कंज्यूमर को जो ब्रेड बेचा था उसको हम फाइनल गुड का नाम देंगे। और वो फाइनल गुड कितने में की वैल्यू क्या है, 6000 रुपीज़। तो यहाँ पे 6000 रुपीज़ यानी फाइनल गुड की वैल्यू को यहाँ पे काउंट किया जाएगा, बाकी वैल्यूज़ को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो यानी 15500 जो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट आई है उसमें से ये इंटरमीडिएट जैसे रॉ मटेरियल जो जो यूज़ किया गया था उसकी वैल्यू को इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो हमारा जो अमाउंट आएगा 6000 आएगा, यानी वो फाइनल गुड का अमाउंट आएगा। तो एक तो ये तरीका है कि ओनली फाइनल गुड को काउंट कर लीजिए, उसकी वैल्यू को काउंट कर लीजिए, या फिर दूसरा मेथड होता है वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड में क्या है कि हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस के हर एक स्टेप पे जितना जितना वैल्यू ऐड किया गया है वो आप इसमें काउंट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर ने 2000 रुपीज़ में वीट को बेचा था तो उसने 2000 रुपीज़ ऐड किया, फ्लोर मिल ने 1000 ऐड किया और 3000 में बेचा, बेकर ने उसमें 1500 ऐड किया और रिटेलर ने उसमें 1500 ऐड किया। तो जो जितनी जितनी वैल्यूज़ फार्मर ने 2000, फ्लोर मिल ने 1000, बेकर ने 1500, रिटेलर ने 1500, इन चारों वैल्यूज़ को जो वैल्यू ऐड की गई है उसे जब हम प्लस करेंगे तो हमारा 6000 आएगा, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा। तो इस तरह से हम या तो वैल्यू एडिड मेथड से काउंट कर सकते हैं, नेशनल इनकम का पता लगा सकते हैं, या फिर फाइनल आउटपुट मेथड से पता लगा सकते हैं। तो फाइनल आउटपुट मेथड में ओनली फाइनल गुड की वैल्यू को काउंट किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को उसमें से माइनस कर दिया जाता है टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट में से, और वैल्यू एडिड मेथड के अंदर सिर्फ वैल्यू जो ऐड की गई है उनको काउंट किया जाता है। तो ये दो तरीके हैं डबल काउंटिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए। आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया है। अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।